एक बेहद विद्वान पंडित होने के साथ साथ भगवान शिव का भी अनन्य भक्त था। रावण को वेद शास्त्रों के साथ साथ सभी तरह के तंत्र, मंत्र, रहस्यमय सिद्धियों और गूढ़ विद्याओं का ज्ञान था। और कुछ लोगों का मानना है कि ज्योतिष विद्या की सबसे सटीक किताब लाल किताब का असली लेखक रावण ही था। ऐसा कहा जाता है कि अपने अहंकार के कारण रावण अपनी ज्यादातर आसुरी शक्तियों को खो बैठा था, जिसके बाद उसने इसके उपाय के रूप में लाल किताब का निर्माण किया था, जो 19वीं सदी में अरब देश में खोजी गई थी, जिसके बाद उसका उस समय में उर्दू और पारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। द गोल्डन लंका। माना जाता है कि सोने की लंका को भगवान विश्वकर्मा ने रावण के सौतेले भाई कुबेर को बनाकर दिया था, जिस पर कुबेर शासन किया करते थे। जिसके कुछ समय बाद ही उस अलौकिक स्वर्ण नगरी को रावण ने बलपूर्वक कुबेर से छीन लिया और उस पर खुद शासन करने लगा। ऐसा कहा जाता है कि उस समय स्वर्ण नगरी लंका इतनी समृद्ध थी कि उसमें गरीब से गरीब व्यक्ति का घर भी सोने का बना होता था, जिसको लेकर पृथ्वी पर लंका को लेकर अलग अलग धारणाएं बनी हुई थी। फादर ऑफ सीता। हमने आज तक टीवियों में यही देखा है और अपने बुजुर्गों से भी यही सुना है कि माता सीता के पिता का नाम जनक था, जिसकी वजह से माता सीता को जानकी नाम से भी जाना जाता है। लेकिन जैन धर्म के ग्रंथों की रामायण में रावण को माता सीता का पिता बताया गया है, जबकि रावण ने ही वनवास के दौरान माता सीता का अपहरण किया था। रावणा द नेम। हम सब राक्षस राजा रावण को रावण नाम से ही जानते हैं, जबकि रावण का असली नाम दशग्रीव था। रावण नाम तो उसे भगवान शिव जी ने दिया था। कथाओं में बताया जाता है कि जिसके बाद रावण ने कैलाश पर्वत को ही उठाने का प्रयास किया, लेकिन भगवान शिव की शक्ति की वजह से हिंदू धर्म को मानने वाले सभी लोग रामायण और उससे जुड़े सभी किरदारों के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम रामायण के सभी किरदारों में से एक लंकापति रावण की जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जो आज तक सभी लोगों तक नहीं पहुंच। दशग्रीव की एक उंगली पर्वत के नीचे दब गई, जिसकी वजह से वह दर्द से चिल्लाने लगा और साथ में तांडव करने लगा, जिससे खुश होकर भगवान ने उसे रावण नाम दिया था। 10 हेड मिस्ट्री। हम सब ने रावण के 10 सिरों की कहानियां सुनी है, जिसमें हमें बताया जाता है कि लंकापति रावण के 10 सिर थे, लेकिन उसके इन सिरों की मिस्ट्री क्या है, इसके बारे में 2 मत बताए जाते हैं। पहले मत के अनुसार कहते हैं जब रावण भगवान शिव की कठोर तपस्या कर रहा था, तब उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने सिर को धड़ से अलग कर दिया था, जिसके बाद रावण की ऐसी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे 10 सिरों का वरदान दिया था। और दूसरे मत के अनुसार माना जाता है कि रावण अपने गले में बड़े बड़े गोल मोतियों की एक ऐसी तिलिस्मी माला पहनता था जो एक इल्यूजन बना देती थी, जिसकी वजह से देखने वाले को रावण के एक नहीं 10 सिर दिखाई देते थे। रावण संहिता। हिंदू ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार रावण संहिता को एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक माना जाता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि रावण संहिता की रचना खुद रावण ने ही की थी। रावण अपने समय का सबसे विद्वान पंडित था, जिसकी वजह से यह भी कहा जाता है कि जब रावण मृत्युशैया पर लेटा हुआ था, तब भगवान राम जी ने लक्ष्मण को उसके पास जाकर बैठने का आदेश दिया था, ताकि रावण मरने से पहले लक्ष्मण को राजपाट चलाने के गुर सिखा सके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस